होना चाहिए कि एडास के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, तुम मस्ती कर रहे हो, रील बना रहे हो, टाइम पास कर रहे हो. इट इज नॉट एट ऑल फॉर दैट. एक ऐसा फेज भी आया था कि यार ऐसा लगा कि यार ये लेना था क्या, व्हेन इट वाज वेरी न्यू, राइट. यार मिसिंग फीचर लगता है, नहीं पसंद है एज सच. असली रिव्यू तो एक कार का ओनर ही दे सकता है. एंड टुडे वी आर बैक वंस अगेन विद मोटर ऑक्टेन ओनरशिप रिव्यू. हमारे साथ जुड़े हैं तेजस. वेलकम टू मोटर ऑक्टेन. हाय रचित. हाय, थैंक्स. आज हम इनसे पूछने वाले कि इन्होंने 3XO क्यों कंसिडर की, क्या चीजें हैं, क्या अच्छी है, क्या बुरी है. सो तेजस, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है और कितने में लिया आपने? So this is Mahindra 3XO AX7L. It's a luxury variant, top end variant. Roughly around 19 point something because it's a corporate booking. So 1.5 lakh extra जाता है. Roughly around 1 year 2 months, 1 year 2 months, couple of months on that. And 17,000 odd kilometers driven. Wow. एक साल में आपने 17,000 चला ली. इनफैक्ट पिछले 1-2 महीने में यूज कम हुआ, अदरवाइज ये प्रोबेबली 20 क्लॉक हो जाता. और चीजें इनसे जानते हैं. चलो लेट्स गो. श्योर, प्लीज. सो तेजस, आई एम अ बिट क्यूरियस. आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई जहाँ पे आपने बताया कि आपने एक नेक्सॉन क्लब चालू किया एंड यू प्राइमरीली हैड 700 पीपल विद यू. करेक्ट. तो हाउ इज इट दैट यू लेफ्ट नेक्सॉन एंड वेंट टू समथिंग दैट इज कंपटीशन टू इट? ऑनेस्टली स्पीकिंग रचित, नेक्सॉन अपग्रेड करके नेक्सॉन ही लेना था. एक वो अटैचमेंट था मुंबई नेक्सॉनाइट से. एज आई सेड, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. इट्स नॉट द ओनली मेंबर, बट ओवर अ पीरियड 5-6 साल चला, रफली अराउंड 6 years. सो जब नेक्सॉन से मुझे लगा कि अब 6 साल पुराना हो गया, लेट्स हैव अ अपग्रेड. मैंने सबसे पहले नेक्सॉन का ही टेस्ट राइड लिया था और फैमिली का भी यही व्यू था कि यार सेम क्यों ले रहे हो, बट मुझे था कि नहीं, आई विल टेक नेक्सॉन ओनली. बट जब मैंने उसका टेस्ट राइड लिया इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि रिफाइंड इंजन आ गया था, ओनली थिंग विच वॉज मिसिंग व्हाट आई वाज फीलिंग इज 360 आई थिंक नहीं था, प्रोबेबली एडास की ये सारे फीचर्स नहीं थे, और केबिन बहुत छोटा है. सो व्हाट आई एम कंपेयरिंग, मेरा नेक्सॉन था 2018 वेरिएंट, सो थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस लग रहा था. वन विच इज़ कमिंग नाउ, मे बी लास्ट ईयर जो चल रहा था, ब्लैक इंटीरियर है. व्हेन आई कंपेयर दिस, ये मुझे बहुत ज़्यादा रूमी लगा, बहुत केबिन स्पेस बहुत ज़्यादा सही लगा. तो आई थॉट के इट फील्स लिटिल बिगर और पावरफुल मशीन. इफ आई कंपेयर नेक्सॉन एंड दी राइड क्वालिटी फॉर दिस व्हीकल, इट्स कंपेरेटिवली वे पावरफुल आई विल से. सो राइडिंग कंफर्ट ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा पेपियर इंजन है तो मज़ा आता है, फन टू राइड हो जाता है. स्पेस बहुत ज़्यादा है. बूट स्पेस मुझे मेंटली लग रहा था कि छोटा है कंपैरेटिवली, इफ आई कंपेयर विद नेक्सॉन एक्सपीरियंस. पीछे शोल्डर रूम बहुत ज़्यादा है, लेग रूम बहुत ज़्यादा मिल जाता है. तो आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर 3XO. तो स्पेस वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर यू? स्पेस वाज द बिगेस्ट रीजन एंड द ड्राइविंग एस्थेटिक. इसका जो इंजन जो परफॉर्मेंस देता है, जो पावर देता है, वो प्रोबेबली नेक्सॉन उतना क्विक नहीं देता है. अच्छा. सो एंड द वन व्हिच आई वाज ड्राइविंग, इट वाज 2018 जनरेशन, तो हो सकता है उसके बाद वाला प्रोबेबली थोड़ा बेटर हो, बट आई थॉट कि नहीं ठीक है, क्योंकि कमिंग आउट ऑफ दैट इज मोर इमोशनल. इट इज आई वाज नॉट इवन लीविंग दैट ग्रुप बिकॉज एक वो अटैचमेंट है. तो बट देन हमने ही रूल बनाया था कि ओनली मुंबई नेक्सॉनाइट कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. सो आई थॉट अब अपना नहीं है तो लेट्स एग्जिट. बट स्टिल वी आर इन टच. अमेजिंग ग्रुप. आई एम श्योर मैं 3XO का भी वेरी सून आई विल स्टार्ट वन मोर ग्रुप सिमिलरली फॉर मुंबई 3XO. ओके, ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट. सो एनी स्पेसिफिक रीजन कि आपने AX7L ही लिया है बिकॉज़ यू गेट मोर पावरफुल इंजन? इज दैट वन ऑफ द रीजंस? पावरफुल, यस, एंड दी सेफ्टी. जब मैं अपग्रेड कर रहा था तो आई थॉट कि सी व्हाट आई फील इज इफ यू आर अपग्रेडिंग, इट हैज टू बी अपग्रेड. इट शुड नॉट कि हाँ मैं मतलब सेम कार चला रहा हूँ, राइट. सो एडास चाहिए था मुझे. सो लोग नॉर्मली एडास पे ये भी होता है कि अरे मुंबई ट्रैफिक में एडास क्या ही करोगे, बट इट इज नॉट ओनली दैट आई ड्राइव माई कार इन मुंबई. नो, इट इज द ओनली कार विच आई हैव. आई डोंट हैव मल्टीपल कार के मैं हाईवे पे अलग लेके जाता हूँ, ऑफ रोडिंग अलग करता हूँ. सो दिस वॉज अ मल्टीपर्पज थिंग. सो मुझे लगा कि यार एडास है, मुझे एडास चाहिए था. पेनोरामिक सनरूफ बेटे की रिक्वायरमेंट थी कि सनरूफ तो दोनों में ही था. फॉर एग्जांपल अदर कार आल्सो ऑफर सनरूफ, बट ये वेरिएंट में पेनोरामिक सनरूफ आ रहा था. वी हैव अ 360 कैमरा, वाइट इंटीरियर, डेफिनेटली फील लग्जरी. सो प्रोबेबली अभी ये नहीं है था कि मैं 50, 60, 70 लाख की कार ले लूँ. तो मुझे लगा कि यार if I were getting a luxury feel with the interior, driving comfort and safety also, so I chose this. If I talk of outright performance, Okay. आपको इसमें I mean there are many cars that जो ये सेगमेंट में आती है बट वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देती. एक दो ही गाड़ियां हैं. करेक्ट. एंड काफी लोग मैं देखा है कि वो लोग को लगता है कि यार परफॉर्मेंस मिलता है तो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलती है.
Now I'm really curious कि आपने 17,000 चला लिए एक साल में, तो आपने डीजल क्यों नहीं सोचा? सी जब मैंने लिया रचित तब मेरा यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं था. बेसिकली नॉर्मली लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस से प्लान करते हैं कि मेरा नीड क्या है, थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लेते हैं. लॉन्ग ट्रिप्स होते रहेंगे और छोटा मोटा कभी कभार सिटी ड्राइव होता होगा. बट अभी रिसेंटली मतलब आई एम दैट अटैच के मैंने ऑफिस जाना भी इसी से शुरू कर दिया. दो अगेन आई गिव अप क्योंकि नॉर्मली 2.5-3 घंटे लग जाते हैं वन साइड, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. बट स्टिल एक फील तो आता है कि नहीं यार 3XO निकालते हैं, मजा आएगा चला ले. ओके. सो तभी प्रेडिक्ट नहीं किया था, प्लान नहीं किया था कि इतना ज़्यादा चलेगा. बट अपेरेंटली हाँ यूज़ बहुत हो गया मेरे. एज आई सेड लॉन्ग ट्रिप्स बहुत ज़्यादा, तो हर 2-3 महीने में एक छोटा सा लॉन्ग ट्रिप हो जाता है, मे बी अराउंड 2000 ऑड किलोमीटर्स. तो एंड यू इवन मेंशन कि आप नेक्सॉन उतना नहीं चलाते थे. Correct. तो वो कितनी चली थी? Could you give a ballpark? Nexon I drove around 31,000 kilometer in roughly around 6 years. Oh wow. मतलब that is under 10,000 a year. 5,000 Correct. about a year. और उसमें भी प्रिसाइजली फाइल से मैंने लोकल विद इन मुंबई शायद 30,000 में से 5,000 ही चलाया होगा. Oh, okay. मेजोरिटी ओनली रोड ट्रिप्स टुवर्ड्स गुजरात, टुवर्ड्स अदर टेरेन. नेक्सॉन था तो नॉर्मली ये होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मुलुंड, आई स्टेज एट मुलुंड, तो मुलुंड से अगर 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में जाना है तो मैं नॉर्मली बाइक निकाल लेता था. अब ये इसमें इतना बहुत ज़्यादा मजा आता है, जेन्युइनली स्पीकिंग तो ऐसा लगता है छोड़ मैं कार से जाता हूँ, बोले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, बट दैट्स हाउ इसमें यूसेज बढ़ गया है. So the car has forced you to drive more. बहुत मजा आता है, जेन्युइनली मजा आता है. मतलब जब खाली रोड मिलता है, अगर स्पोर्ट मोड ऑन कर दो, जिप जैप जूप जो है, तो अगर इफ यू पुट इट टू दैट मोड तो इट इज इनफैक्ट यही मोड में इनफ पावर मिलता है. बट कभी लगता है कि नहीं यार चलो आज थोड़ा मूड है, थोड़ा चला लेते हैं, तो इट्स वाओ एक्सपीरियंस. वाओ. आपको माइलेज क्या मिलता है अप्रोक्सीमेटली गाड़ी में? सी माइलेज बहुत वेरी हो रहा है. फॉर एग्जांपल इफ आई ड्राइव फ्रॉम मुलुंड टू लेट्स से लोअर परेल, if it is a peak hour bumper to bumper traffic, when it takes roughly for 30-35 kilometer it takes 2.5 hour. अगर वो कंडीशन है तो नॉर्मली यहाँ पे ब्लॉक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे 8 दिखाता है. हो सकता है 8 से भी नीचे जाता हो एट टाइम्स. बट अगर रोड ठीक है, नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक है, तो इट गोज अप टू 10-11 टाइम्स. हाईवेज पे मैंने रचित 27 का वीडियो, आई डू हैव अ रिकॉर्डिंग व्हेन वी हैव ड्रिवन अराउंड 120-130 ऑड किलोमीटर्स, और मुझे कांस्टेंट एवरेज 25-27 की रेंज में था. तो जब मैंने गाड़ी हॉल्ट किया, स्टॉप किया, ड्राइव खत्म किया, तो इट वाज अराउंड 23 पॉइंट समथिंग. सीएनजी डाला है क्या? नहीं सीएनजी नहीं डाला है. लाइट फुट चलाओ, इको मोड ऑन कर दो और 70-80 पे क्रूज करो, मतलब बिलो 80 रहो. 2000 आरपीएम लोग बोलते हैं, राइट? यू गेट गुड माइलेज. आपको नेक्सॉन कितना देती थी अप्रॉक्स? नेक्सॉन हाईवेज पे 17-18 चले जाता था. सिटी में सिमिलरली 8-9 एवरेज. तो सेम ही है, मोटा मोटा सेम ही है. देयर इज हार्डली अ डिफरेंट. जब आपने गाड़ी खरीदी थी, हाउ वाज योर ओवरऑल सेल्स एक्सपीरियंस विद द कार? सेल्स एक्सपीरियंस गुड. डीलरशिप व्हेन वी कंपेयर टाटा एंड महिंद्रा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. इट इज नॉट कि एक बहुत प्रीमियम है और एक वेर यू विल फील के नहीं यार मजा नहीं आ रहा है. सो मोर और लेस सिंस आई वाज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप तो और बेटर मिल जाता था. व्हेन महिंद्रा, सिंस आई डोंट नो मेनी पीपल देयर, थोड़ा सा छोटे मोटे कॉन्टेक्ट्स है, सो दैट्स ओके. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. डिलीवरी टाइम पे हुआ, जो कमिट किया था प्रोबेबली उसके 1-2 दिन पहले ही मिल गया. सो इट इज नॉट कि उन्होंने डिले किया और समथिंग लाइक दैट. एंड it was a good experience. I think it's the first 7L which was delivered. Oh wow. हाँ, so it was the first 7AXL which was delivered to me because बहुत अर्ली स्टेज में मैंने मतलब प्री बुक कर लिया था. इनफैक्ट शोरूम में अवेलेबल नहीं था फॉर अ टेस्ट राइड. डिस्प्ले कार अवेलेबल था. मैंने 5L टेस्ट राइड लिया था, 7L शोरूम में देख लिया था एंड अपेरेंटली आई बुक्ड इट. सो क्विक डिलीवरी था. अगर हम बात कर ले आपकी सर्विस एक्सपीरियंस की, you've done 17,000, तो एक या दो सर्विस? 2 सर्विस हुए हैं, करेक्ट. And how's that been? How's the service cost? See, first service तो फ्री था. I didn't pay anything about it. Roughly around 1200 किलोमीटर पे हुआ था month, old car. And the other one was around 10,000-11,000 odd किलोमीटर पे मैंने किया था. I paid I think 5,000 odd rupees. So it's very decent. It is not कि सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, सर्विस एक्सपीरियंस भी ठीक है. मतलब इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया कि मैंने एक छोटी सी चीज़ बता दी थी कि ये इश्यू हुआ था जब सर्विस गया था, ठीक से एक जगह पे क्लीनिंग नहीं हुआ था. तो उन्होंने कई बार मुझे कॉल करके अपोलोजाइज किया कि नहीं सर आप व्हीकल भेज दो, वापस करा जाए. इट्स ओके. आपने पूछा तो मैंने फीडबैक शेयर कर दिया था. ऐसी क्या चीजें थी गाड़ी में जो आपने रिसर्च तो की होगी 100%, ऑफ कोर्स, बट खरीदने बाद पता चला कि भाई ये मेरी गाड़ी में कहाँ से आया, ये तो मुझे पता नहीं था? ये एक ही पॉइंट था जो इनिशियली नहीं था. वो तो 360 कैमरा है विच इज ऑल्सो वर्क फॉर अ डैश कैम, सो यू कैन यूज इट एज अ डैश कैम. ओके. सो ये नॉर्मली लॉन्च में भी नहीं पता था. इसका जो लॉन्च वीडियो है आई थिंक 1.5-2 घंटे का वीडियो है, वो मैंने शायद कई बार देख लिया था बिफोर बाइंग इट. ओके.
सो बट ये चीज़ था जो नहीं पता था कि यार अच्छा इसमें 360 डैश कैम भी है. सो एक मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करना होता है, सर्विस सेंटर कैन डू इट. इफ यू गो देयर दे कैन हेल्प यू, एंड that's the additional feature which is icing. इसके अलावा if I talk about your long trips, how has been your experience? क्योंकि आपने Nexon सिर्फ long trip पे चला है. I'm not trying to compare, but I'm just trying to understand how has been your overall experience. आपने कहा कि comfortable है, तो is the rear seat spacious? It is very spacious. We are 5-member family, so पीछे normally mom, dad और my kids sit. But Nexon से भी थोड़ा ज़्यादा स्पेस है. If I'm comparing because वो एक्सपीरियंस है. बट हाँ, इट इज़ वेरी स्पेशियस, वेरी कंफर्टेबल, सस्पेंशंस आर गुड. लॉन्ग ट्रिप में थकावट नहीं होती है. शोल्डर रूम सी नॉर्मली मैंने बहुत सारी कार छोटी ये सेगमेंट में देखे थे जहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होके बैठना पड़ता है. अगर पीछे 3 जन भी बैठते हो तो इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल. यहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली 3 जन बैठ जाते हो. सीट कुशन बहुत अच्छा है, सस्पेंशन ठीक है, बॉडी रोल कम है. सो नॉर्मली ये थोड़ा सा सेगमेंट है जहाँ पे बॉडी रोल होता है हल्का सा, तो समहाउ इसमें मुझे बॉडी रोल बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है. सो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इट इज़ डेफिनेटली अ गुड कार, और फन टू राइड है तो सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू गॉन इन दिस कार टू इन वन टाइम? इन अ वन गो विदाउट हॉल्ट मैंने आई थिंक व्हेन आई से वन गो विद पिट स्टॉप्स, तो आई हैव डन 2300 किलोमीटर की जर्नी फॉर 3 days. विद इन 3 days आई कवर्ड 2300 odd kilometers. सो दैट वाज द लॉन्गेस्ट. एक बार रिफिल करके आई थिंक 500 तक मैंने रुकाई थी. पोस्ट दैट मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा सा हॉल्ट बनता है. इट वाज रफली अराउंड 480-490 किलोमीटर्स. फ्यूल थोड़ा सा फिर भी बचा था क्योंकि वो तब इकोनॉमी राइड कर रहा था, एकदम शांति से चला रहा था, तो उतना माइलेज भी मिल गया था. इन टर्म्स ऑफ जो आपने रूट किया 2300 किलोमीटर, डिड यू यूज एडास ऑन दैट? ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम जब पॉसिबिलिटी मुझे मिलती है मैं एडास ऑन कर देता हूँ. सी नॉर्मली मैं ऑन ही रखता हूँ. आई डोंट प्रेफर टू स्विच इट ऑफ. रचित क्या है, इनिशियली व्हेन यू अडॉप्ट टू दिस ना, तो एक लगता है कि यार वो कंट्रोल ले रही है, मतलब थोड़ा सा इंटरप्शन फील होता है. करेक्ट. तो एक ऐसा फेज भी आया था कि यार ऐसा लगा कि यार ये लेना था क्या, बट देन लगा कि नहीं थोड़े दिन ट्राई करते हैं, अडॉप्ट हो जाएंगे. सो अब मेरा रिलायबिलिटी एडास पे बहुत ज़्यादा है. ओके. सो जैसे ही मुझे सिचुएशन मिलती है जहाँ पे रोड मार्किंग है, दिख रहा है ठीक है, हाईवे क्रूज हो रहा है, मूविंग है, तो जो भी स्पीड लिमिट सेट करना है 60, 80, 70 व्हाटएवर यू वांट टू सेट, थोड़ा सा वो कंफर्ट फील आ जाता है. सो आई ऑलवेज यूज एडास. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि एडास है तो अब 100% रिलाय हो जाओ, बट एटलीस्ट 60-70% वो अपना काम कर ही लेता है. 20-30-40% जो है वो शायद अपना डर होता है, क्योंकि हम अभी भी टेक्नोलॉजी पे इतने प्रोबेबली अडॉप्ट नहीं है कि छोड़ दे, भरोसा कर दे. हो सकता है रास्ते में कुछ आ जाए, सडनली मार्किंग नहीं है, बिकॉज एडास फॉलो मार्किंग. करेक्ट. रोड पे अगर मार्किंग नहीं है, सडनली चली जाएगी तो गाड़ी कंट्रोल चला जाएगा. तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. बट यस, एडास पे आई हैव अ ह्यूज डिपेंडेंसी and I'm enjoying thoroughly. And जब आपने ADAS यूज करते हो, you're talking more on expressways than city, right? करेक्ट. क्योंकि सिटी में इतना स्कोप नहीं है कि हम एडास पे छोड़ दें. करेक्ट. हाँ, एडास तब भी काम आता है इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग. लाइक सिटी में भी अब सडनली अगर कोई बीच में आ गया तो इट हेल्प्स. सो इट विल बी एडिशनल फीचर विच हेल्प. बट इन टर्म्स ऑफ कि क्रूज एक्टिवेट करके छोड़ दिया, वो तो सिटी में हार्डली कर पाता है. देयर इज नो स्पेस फॉर इट. नहीं, फेयर इनफ. क्योंकि काफी लोगों को लगता है एडास में सिर्फ अडैप्टिव ही मेन यूज होता है, बट देयर लॉट ऑफ गुड फीचर्स. जैसे पाम बीच यहाँ पे है तो यहाँ पे लेन की बहुत अच्छा फीचर काम आ जाता है. ट्रू. इनफैक्ट एडिंग टू दिस व्हाट यू सेड, मुझे याद आया मेरी वाइफ ने अभी भी ड्राइविंग सीखी है. ठीक है. तो इनिशियली थोड़ा सा वो लेन बोलता है ना, एट टाइम्स जब व्हेन इट्स अ न्यू ड्राइवर तो 100% फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके चक्कर में वो भी फॉलो खुद ही हो जाता है. राइट. वो अगेन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, एंड इवेंचुअली शी लर्न कि चलो ठीक है मुझे बीच में ही चलाना है. सो दैट हेल्प्स. आपका सर्विस कॉस्ट यू हैव शेयर्ड, नेक्सॉन में कितना सर्विस कॉस्ट आता था आपका अप्रॉक्स? मोर और लेस यही था. मतलब आई थिंक फर्स्ट सर्विस व्हेन पेड सर्विस आई थिंक तब वो टाइम पे 3,500-4 हज़ार रुपया कुछ था. इसमें 5,000 था. बट व्हेन आई एम टॉकिंग, नेक्सॉन का फर्स्ट सर्विस हुआ था 2019 में. ओके. इसका फर्स्ट सर्विस हुआ 2025 में. तो ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेशन भी तो है. अगर हम बात कर ले कुछ ऐसी चीज की जो आपको इस गाड़ी में नहीं पसंद है? यार मिसिंग फीचर लगता है, नहीं पसंद है एज सच. नेक्सॉन में जब मैं बैठता थोड़ा और हाइट लगता था. ओके. ठीक है. ये सीट थोड़ा सा नीचे लगता है. दैट्स द ओनली थिंग. हाँ, कुछ मिसिंग लगता है. फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट मिस आउट लगता है. Which you have just put in this car. करेक्ट. सो लगता है कि वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है. तो एक लगता है कि यार वेंटिलेटेड सीट होता और पेडल शिफ्टर होता तो प्रोबेबली कंप्लीट हो जाता. वो दो ही चीज ऐसी लगती है कि प्रोबेबली दिस कुड हैव बीन इंप्रूव्ड. But would you be willing to spend that extra cost for that?
जो रहेगा है सी वेंटिलेटेड लाइक 10-20,000 approximately is what Of course, yes, of course, yes. Because see, if you are saying it's a luxury, then it should be part of it. Even okay to spend 20,000 extra is fine. मैंने अलग से जो attachment लिया, it is also costing around 8-10,000 rupees. Okay. और वो अच्छा भी नहीं दिखता, right? It is spoiling the entire look. बट ठीक है, गर्मी अगर लगती है, अक्टूबर हीट शुरू हो चुका है, तो फॉर एग्जांपल गर्म होता है तो लगता है नहीं यार वेंटिलेटेड सीट होना चाहिए था. मुझे पहले लगा आपने कुछ मसाज वो होता है ना वो Correct. कोई के लोगों को बैक प्रॉब्लम रहता है तो वो लोग सीट कुछ लगाते हैं. नहीं नहीं, तो इसमें I वो first फीचर thought है that- बट इट इज नॉट फॉर दैट. मैंने जो लिया था इट वाज की फॉर वेंटिलेशन होना चाहिए, थोड़ा सा कूल होना चाहिए. हाँ. इनफैक्ट सर्दियों में जब हम निकले थे तो बहुत ज्यादा चिल्ड था. हम गुजरात ट्रिप गए थे तो आई थिंक टेम्परेचर वाज अराउंड 7-8 डिग्री भी चला गया था. तो इसमें वो हीट फंक्शन भी है. ओके. तो बट अगेन वो एक्सटर्नल है तो थोड़ा सा आपका अपीयरेंस बिगाड़ देता है. Correct. तो अगर वो 20,000 एक्स्ट्रा भी होता है, वुड हैव नॉट माइंड टू पे इट. एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद दी स्पीकर्स क्योंकि आपने अमेजिंग आपने अमेजिंग. पहले हार्मन यूज किया है करेक्ट एंड दिस इज हार्मन कार्डन Correct. टेक्निकली मोर प्रीमियम. करेक्ट. इट इज़ वेरी प्रीमियम. वो फील समझ में आता है. ओनली हाँ, सिंस यू स्टार्टेड दिस आई वुड से एक चीज़ मिसिंग है. फॉर एग्जांपल जब भी आप गाड़ी ऑन करते हो तो रीसेट टू नॉर्मल हो जाता है. देन यहाँ पे जाके सारे मोड्स एनेबल करने होते हैं. तो एक वो मिसिंग फीचर लगता है कि यार गाड़ी ऑन करो. सो जब आप प्ले करोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक नॉर्मल इंफोटेनमेंट प्ले होता है. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल साई-फाई मोड है, जैसे ही आपको एनेबल करोगे, या एम्बियंस मोड है, तो यू हैव टू गो एंड एवरी टाइम एनेबल इट. Okay. जैसे ही व्हीकल ऑफ होगा वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है. अगर वो स्टैंडर्ड सेटिंग जो भी हमने लास्ट सेट की हुई है, आवर प्रेफर्ड सेटिंग, इट कैन सेव दैट. Okay. इनफैक्ट एसी मेमोरी है इसमें, बट इंफोटेनमेंट की मेमोरी नहीं है. एसी के प्रेफरेंस है. फॉर एग्जांपल जो भी मैंने मेमोरी M1, M2, M3 सेट किया हुआ है, अगर तो कभी मुझे वेदर के हिसाब से M2 चाहिए तो मैं M2 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है. ड्यूअल जोन है. तो मेरी वाइफ को लगता है कि नहीं मुझे टेम्परेचर बहुत कोल्ड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा कोल्ड चाहिए होता है. ओके. तो वो मेमोराइज हो जाता है, वो फंक्शन है. बट ये ऐसा है कि दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग. आपने जो लाइट्स लगाई है वो क्या चेंज किया आपने? मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगवाई और फॉग लैम्प अपग्रेड किया है. जो कंपनी का फॉग लैम्प था ऑलरेडी, इट इज नॉट दैट इफेक्टिव. इट इज गुड, डेफिनेटली गुड. OEM के हिसाब से इट इज गुड, बट मुझे थोड़ा और ब्राइटर चाहिए था और 2-in-1 चाहिए था कि फॉग में भी मेरा 3500 केल्विन हो जाए तो येलो लाइट हो जाए. सो हेंस आई हैव अपग्रेडेड. इट इज 2-in-1. तेजस आपने ऑलमोस्ट 2,500 किलोमीटर 3 दिन में किया है. करेक्ट. इजंट इट वेरी टायरिंग? इट इज नॉट टायरिंग. जब रोड अच्छा हो और गाड़ी अच्छा हो, देन एंड द कंपनी ऑफ कोर्स, देन इट इज नॉट टायरिंग. गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है. नॉर्मली ये जो मैं ट्रिप करता हूँ वो इट इज समवेयर अराउंड इन गुजरात. मजा आता है. 2,500 किलोमीटर, इट वाज 2,300 सम ऑट किलोमीटर्स इन 3 days. बट अमेजिंग रोड, बिकॉज रोड्स वो टाइम पे बहुत अच्छे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैंने किया था लास्ट नवंबर. आइडियली बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू, बट मैंने इसमें 177 किया है. तो मैंने देखा 150 तक, तो देन आई रियलाइज कि वो इट इज़ 150. तो लगा कि चलो थोड़ा और कर लेते हैं. देन 177 रियलाइज हुआ कि नहीं यार इट इज़ टू मच, सो आई स्लो डाउन. बट 140-150 पे तो पता भी नहीं चलता कि कार चल रही है. तो वो थकान फील नहीं होती है. इनफैक्ट वो एक्साइटमेंट फील होता है. When it is a good car and a good road that complement each other. And you mentioned इसमें थोड़ा हाइट कम लग रहा है आपको. Correct. So did you feel at any point कि ग्राउंड क्लियरेंस में आपको स्ट्रगल है? नहीं, नेवर. मतलब मुझे कभी ऐसा इशू नहीं है कि कोई स्पीड ब्रेकर पे टच हो जाएगा. व्हेन ऐसे हाइट कम है तो हाँ थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि नेक्सॉन का सिटिंग पोस्चर थोड़ा बेटर था इससे. दो उसमें बोनेट नहीं दिखता है, इसमें बोनेट दिखता है. सो दैट इज देयर. बट ग्राउंड क्लियरेंस एज सच कभी कोई इशू नहीं हुआ. कोई भी टेरेन हो, मैंने छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी की है. एज आई सेड, हम गिर जाते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट है. करेक्ट. तो हमने वो ऑफ रोडिंग भी अंदर की हुई है, छोटे मोटे रिवर भी क्रॉस किए हुए हैं हल्के फुल्के से. बट कभी कभी कोई इशू नहीं आया. एंड ADAS के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन टू टेल टू पीपल? See, I would say when it comes to safety, we should definitely think of it. If it is a technology to improve, we should definitely use that as a right way. See, ये नहीं होना चाहिए कि ADAS के भरोसे गाड़ी छोड़ दी तो मस्ती कर रहे हो, रील बना रहे हो, टाइम पास कर रहे हो. It is not at all for that. It is additional safety which is given to you कि कभी अगर ह्यूमन मिस कर देता है, कि हमने कभी ब्लाइंड स्पॉट नहीं देखा या सडन इमरजेंसी ब्रेकिंग पे अपना ब्रेन इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेगा, बट मशीन कैन रिएक्ट. So it is a value added feature. You should not 100% rely on that, but you should definitely use it. If there is a choice available whether you can choose ADAS or non-ADAS, I would recommend definitely go for ADAS. It will add security, safety, it will add comfort, because वो भी बहुत फर्क पड़ता है ना. आपने ADAS ऑन कर दिया है, अब एक ही लेन में चल रहे हो, you don't need to put lot of effort to drive that. तो क्रूज ऑन कर दिया, अडेप्टिव लगा दिया. So these are value add. 360 कैमरा डेफिनेटली वर्थ है. कभी एकदम कंजेस्टेड पार्किंग से निकल रहे हो, कोई ऐसे स्पॉट से बाहर निकल रहे हो, तो 360 है तो यू डोंट इवन वरी अबाउट इट कि हाँ ठीक है ADAS है, 360 है, दे विल डू द जॉब. Tejas, last question. श्योर.
अगर मुझे आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस रेट करना है, Okay. where would you fall? Is Okay. it unhappy? Is it sort of average? या very happy? डू आई हैव ऑप्शन से वेरी हैप्पी के ऊपर भी कुछ है? नहीं, उसके ऊपर नहीं। वेरी हैप्पी, डेफिनेटली वेरी हैप्पी, तो ये गाड़ी आप दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करोगे? 100%। इनफैक्ट मैंने दो नहीं 3 लोगों को रेकमेंड कर दी है जो ऑलरेडी दे आर यूजिंग इट। 2-3 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं उनके भी रफली, एक का 6,000 कुछ हो चुका है एंड 2 मोर आर इन क्यू, सो प्रोबेबली 5 रिकमेंडेशन सो फार। तो ये Definitely brand go for it. ambassador बन गए फॉर दिस प्रोडक्ट। सो फार यस, आई एम एंजॉयिंग इट। ऑसम। सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द XUV 3XO विद तेजस। अगर आपके पास और सवाल है अबाउट एनी कार यू वांट टू बाय, आप हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके आप जो भी सवाल है एक्सपर्ट से फोन पे बात करके पूछ सकते हैं। सो शुड वी एंड दिस सेशन हियर? श्योर, चलो, बाय गाइस। बाय बाय।